हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलो आज सीखते हैं मे, यानी हमारा मॉडल वर्ब में। मे का अर्थ होता है शायद या सकना, यानी जब किसी काम के होने की संभावना 50% ही हो तो मॉडल वर्ब मे का यूज करेंगे। आप सबको ये बात तो पता ही है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। और किसी स्थिति की संभावना हो, यानी सब्जेक्ट के कुछ होने की संभावना हो या सब्जेक्ट कहीं पर होने की संभावना हो तो हम मे का यूज करेंगे। तो चलो आज हम मे का पहला स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होगा, और इन स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बहुत ही इजी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका अर्थ होता है सकता है। तो देखो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। पहला हमारा एग्जाम्पल है ही मे कम हियर, यानी वह यहाँ आ सकता है। ही मे कम हियर, यानी इसको हिंदी में तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं वह शायद यहाँ आ सकता है या शायद वह यहाँ आए। हिंदी में इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही मे कम हियर, यानी किसी सब्जेक्ट के किसी काम को करने की 50% ही चांस हो तब हम मे का यूज करेंगे। आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि ये एक पॉसिबिलिटी का केस है, यानी किसी काम की संभावना ही होती है। सब्जेक्ट वो काम करेगा या नहीं करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, तो अब हम मे का ही यूज करेंगे किसी काम के होने की संभावना, यानी 50% संभावना। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सी मे पास इन द एग्ज़ाम, यानी वह शायद परीक्षा में पास हो सकती है या वह परीक्षा में पास हो सकती है, शायद वह परीक्षा में पास हो। तो अब हम इसका यूज करेंगे सी मे पास इन द एग्ज़ाम, इस तरह इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। तीसरा हमारा एग्जाम है दे मे बाई ए कार, यानी कोई हमारे सामने जैसे ये सब्जेक्ट दिया दे और हम सोच रहे हैं कि शायद ये कार खरीद सकते हैं, तो हम तो संभावना ही बता रहे हैं ना कार खरीदने की। हमने देखा थोड़ी है कि उन्होंने कार खरीद ली या खरीदने जा रहे हैं, पर हम अनुमान लगा रहे हैं, यानी हम सिर्फ अनुमान ही लगा रहे। तो क्या बोलेंगे, दे मे बाई ए कार, वे शायद एक कार खरीदे या वे शायद एक कार खरीद सकते हैं। इस तरह का सेंस वाक्य में आएगा। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है मे बी से हम कैसे इसको स्ट्रक्चर को बनाएंगे, देखें। सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे इसमें। तो देखते हैं कैसे बनेंगे। ही के बाद हमने मे बी का यूज किया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई, यानी ही मे बी स्लीपिंग। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट मतलब प्रेजेंट में कोई काम कर रहा होगा तो हम उसके प्रेजेंट में किसी काम के होने की संभावना बताते हैं, तब हम मे बी का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस तरह हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। वह शायद सो रहा होगा या वह शायद सो रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। वह शायद सो रहा है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि सो रहा है होगा या सो रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। ही मे बी स्लीपिंग, वह शायद सो रहा होगा, तो इसको हमने आईएनजी फॉर्म से यूज किया। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सी मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी वह न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी, यानी सब्जेक्ट हमारे सामने मौजूद नहीं है तो हम इसको बोलेंगे कि ही सी मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी हमें लग रहा है कि वो कहीं अखबार पढ़ रही होगी। हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि हम उसको देख रहे होंगे जब तो हम मे बी का यूज भी नहीं कर सकते, तब तो हम ऐसे ही बोलेंगे सी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। पर हम इसमें अंदाज़ा लगा रहे हैं, और अंदाज़ा भी वर्तमान समय का, अगर प्रेजेंट टाइम है मतलब राइट नाउ, अभी इस समय काम हो रहा होगा उसकी संभावना बताते हैं, तब हम मे बी का यूज करेंगे। सी मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर हम यार लास्ट में ये राइट नाउ लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो, जैसे वह इस समय अखबार पढ़ रही होगी तो सी मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। और तीसरा हमारा एग्जाम्पल है माई टीचर मे बी बीटिंग माई फ्रेंड, यानी मेरे अध्यापक शायद मेरे दोस्त को पीट रहे होंगे। अब हम अंदाज़ा ही लगा रहे, हमने देखा नहीं है, और हो सकता है हमारे दोस्त ने कोई गलती की है, हम सोच लेते कि अब उसकी पिटाई होगी और उसको टीचर ने बुलाया, तब हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि शायद मेरे टीचर मेरे दोस्त को पीट रहे होंगे। तो यहाँ तो हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं ना, हम देख थोड़ी रहे हैं सामने से देखेंगे जब तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, माई टीचर मे बी बीटिंग माई फ्रेंड, यानी मेरे अध्यापक शायद मेरे दोस्त को पीट रहे होंगे या मेरे दोस्त की पिटाई हो रही होगी, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। और तीसरा हमारा इसका स्ट्रक्चर है मे बी,
तो मे बी में हम मे का यूज कैसे करते हैं, तो देखते हैं। हमारे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साथ हम मे बी का यूज करेंगे। इसमें हमने कोई वर्ब नहीं लगाई है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया है कि ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे मे बी के साथ। तो देखते हैं। ही मे बी ए थिप, यानी वह एक चोर हो सकता है। यानी हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ होने की संभावना को जाहिर करते हैं तो हम मे बी का यूज करते हैं। जैसे हम किसी के बारे में कभी कोई अनुमान लगाते हैं कि यार वह चोर हो सकता है, या शायद वे एक चोर हो, शायद वे एक अध्यापक हो, शायद वे एक गृहिणी हो, तो हम उसके बारे में अनुमान ही तो लगा रहे हैं। तब हम इसके लिए मे बी का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, ही मे बी ए थिफ, शायद वे एक चोर हो या शायद वे एक चोर हो सकता है। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सी मे बी ए टीचर, यानी वह एक अध्यापिका हो सकती है, यानी शायद वह एक अध्यापिका हो सकती है। इस तरह हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। यानी जैसे कोई औरत या कोई लड़की, चाहे कोई भी हो ना सी, तो हम उसके बारे में बोलेंगे शायद वह एक अध्यापिका हो सकती है। हमें उसके बारे में पक्का पता नहीं है, यानी बिल्कुल श्योर नहीं है, हम 50% ही चांस है कि हम ऐसा हो सकता है, तब हम बोलेंगे सी मे बी ए टीचर। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है यू मे बी एट माई होम, यानी जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अगर हम सामने बोलेंगे, जब तो हमें पक्का ही पता है कि यू के साथ अगर हम ऐसे बोलेंगे यू मे बी एट माई होम, तो इसका मतलब तो है कि हमें पता है, यू को तो हम सामने से ही देख सकते हैं लगभग। तो इसको हम अगर फ़ोन पर बोल रहे हैं, फ़ोन पर बात करते हुए, और हमारे सामने ये यू मौजूद नहीं हो, और हम इसको फ़ोन पे ये वाक्य बोल सकते हैं यू मे बी एट माई होम। यानी अगर कोई सामने वाला हमसे फ़ोन पे बात कर रहा है और वो पूछ रहा है मैं कहाँ पे हूँ, तो हम बोल सकते हैं तुम शायद मेरे घर पर हो सकते हैं। हम उस समय अपने घर पर नहीं हो, लेकिन हम ये वाक्य तो बोल सकते हैं। पर अगर यू हमारे सामने मौजूद हो तो हम कैसे बोलेंगे, ये तो केवल फ़ोन पर ही ये वाक्य अवेलेबल हो सकता है। तो इस वाक्य को तो हम केवल फ़ोन पर ही बोल सकते, तुम शायद मेरे घर पर हो सकते हो। इस तरह हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे यू मे बी एट माई होम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Thank you for watching this video बच्चों। सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, सपोर्ट मी। और भी आगे आगे मैं अच्छे वीडियो लेके आऊँगी, आप मेरा सपोर्ट करते रहना।